तो जय श्री राम। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मैथ्स 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको 20 to 30 क्वेश्चन सिखाऊंगा। अगर आपने ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया तो आपको 10th में मैथ्स 1 में आराम से 30 प्लस मार्क्स आ जाएगा। तो आज स्टार्ट करते। आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन ना बोर्ड्स में देखने मिल सकते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा बट नंबर चेंज होंगे बस। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है kx² - 7x + 12 = 0 और ना आपको x की वैल्यू दी हुई है 7। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बोलते हैं k की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, एज इट इज पहले क्वेश्चन जो लिखा है वो लिख लेना है। ठीक है, वो लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करना है, x की वैल्यू कितनी दी है 3, तो जहां पर भी x है वहां पर ही आपको कितना लिखना है, 3 लिखना है। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर लिख दिया 3 और ऊपर क्या है, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लिख दिया। -7 एज इट इज लिखा। x है ना, जहां पर भी x रहेगा वहां पर क्या लिखना है, आपको 3 लिखना है। फिर लिखना +12 = 0। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो आपने लिख दिया 9 और k को एज इट इज लिखा। -7 × 3 करोगे तो कितना आता है आपका, 21 आता। तो यहाँ पे लिखा 21 प्लस 12 ऐसे ही है =0। फिर आपको ऐसे लिखना 9k। अब ये है माइनस और ये है प्लस, -21 और +12 आपका आंसर कितना आता है, -9 आएगा =0। अब ये माइनस है, यहां पर आकर क्या हो जाएगा, ये प्लस होता है। जब भी ना आपको इक्वल टू के अपोजिट साइड में आप लेके जाते हो तो साइन चेंज होता है। तो आपका आंसर होगा 9k = 9। फिर आपको k लिखना है और ये इंटू यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9/9 आपका k का वैल्यू कितना आ गया, 1। क्या किया मैंने, पहले क्या किया, जो x की वैल्यू दी थी 3, ये क्वेश्चन में जहां पर भी x था वहां पर 3 पुट कर दिया। फिर 3 का स्क्वायर 9k हो गया और 7 × 3 21 और ये 12 एज इट इज। और ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। तो 21 में से जब 12 गया तो आपका कितना आ गया, 9। और ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये इंटू यहाँ पे आके डिवाइड, इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है ये क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसी तरीके से समझो। क्वेश्चन है x + 2y = 4 और आपको y की वैल्यू दी है 1 और आपको बोला x की वैल्यू फाइंड कर। तो देखते इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपने लिखना है x + 2y = 4। अब आपको वैल्यू किसकी दी है, y को दी है। तो x को आपको कुछ भी नहीं करना है, x को एज इट इज लिखना है, +2 लिखना है और y की वैल्यू कितनी दी थी, 1, तो इंटू करके 1 लिखना है =4। फिर x ऐसे ही लिखा, 2 × 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 और ये 4, ये प्लस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो x = 4 - 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इस तरीके से हम लोग का 2 क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है, या तो आपको प्लस करने देता है या तो माइनस करने देता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन दिया आपको, 17x + 15y = 11 और दूसरा इक्वेशन दिया है आपको कि 15x + 17y = 21 और आपको फाइंड क्या करना है, x + y, मतलब ये दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है। 17 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 32x, ये प्लस है, और 15 और 17 कितना हो जाएगा आपका, वापस 32 हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा = ये कितना हो जाएगा आपका, 32। अब आप देख लो सब में ना 32 है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, डिवाइड बाय 32 से सबको डिवाइड करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा x + y = 1। आपको बस x + y बोला था इसलिए आपने सिर्फ प्लस किया, और ऐसे ही आपको ना माइनस भी बोल सकता है, या कभी कभी x और y की वैल्यू भी फाइंड करने बोल सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट टर्म। आपका ये क्वेश्चन दिया है कि tn = 3n - 2, ठीक है, और आपको क्या फाइंड करने बोला है, फर्स्ट टर्म, मतलब a, t1 बोला आपको, तो t1 आपका कितना रहेगा, इसमें फर्स्ट टर्म बोला है तो 1 रहेगा। अगर आपको 7 टर्म बोला तो आपका 7 रहेगा, 6 टर्म बोला तो वो 6 रहेगा। तो ये आपने लिखा 3n - 2, तो n की वैल्यू कितनी थी, 1 कैसे आया, बिकॉज इसमें क्या फाइंड करने बोला है, फर्स्ट टर्म, इसलिए n की वैल्यू कितना लिखा है, 1। आपने किया 3 × 1, 3 आ गया, -2 और 3 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1। और ये वाला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। क्या करना है, x² + 7 x² + x + 20 = 0। इस क्वेश्चन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड से करना है।
तो पहले आपको देखो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, ये जो लास्ट का नंबर रहेगा 20, और ये नंबर को आप जब प्लस करते हो या माइनस करते हो जो भी रहेगा, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी 20 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है और 10 के टेबल में भी आता है। तो पहले हम लोग कर लेते हैं, बट दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और माइनस या प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप देखोगे जब 2 10 20 और 10 और 20 कितना था 12, तो वो नहीं होगा आपका। फिर आपने किया 4 5 20, तो आप ये कर सकते हो, देखो 5 4 20 या 4 5 20। अब आपको आंसर क्या चाहिए ना, पॉजिटिव चाहिए, तो आपको जो छोटा नंबर है उसको क्या कर देना है, माइनस, और जब 5 में से 4 जाएगा तो आपका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, फिर आपकी जो ये वैल्यू आई है प्लस 5x माइनस आपका ये 4x प्लस जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना है, x को ना कॉमन ले लेना है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 5, और यहाँ पर क्या बचेगा 4, और ये नंबर को आपको वापस सीधा लिख देना है इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको लिख लो और एक बार इसको और इसको लिख लो, इज इक्वल टू 0। अब दोनों के साथ 0 दे दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -5 और x की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन 6-1, फिर मैं और आपको 6 क्वेश्चन सिखाता हूँ। ऐसे करके हम लोग ना 2 पार्ट में इसको कवर करते हैं। अब जैसे आपको लिखा है फाइंड 18 टर्म ऑफ एपी, मतलब ये जो दिया है ये एपी है, तो एपी का पहले आपको फॉर्मूला लिखना है टीएन का। टीएन का फॉर्मूला कौन सा आता है, ए प्लस एन माइनस ए प्लस n माइनस 1 डी, ये आपका फॉर्मूला। जैसे 18 टर्म बोला है तो आप उसके लिए tn का फॉर्मूला लगा रहे हो। इसमें आपका a कितना है, पहले a फाइंड करना है, ये मतलब आपका फर्स्ट नंबर कितना हो गया 7। फिर आपको निकालना था d मतलब ये t1 है, ये t2 है, तो आपको t2 में से t1 को माइनस करना, तो आपका 13 में से 7 जाएगा तो 6 आएगा। तो आपको a और d मिल गया, आपको बस फॉर्मूले में पुट करना है tn इज इक्वल टू, और n भी कितना है, n आपका है 18, ए कितना है 7 प्लस एन आपका है 18 माइनस 1, डी आपका कितना था 6, तो ये हो गया 7 प्लस 17 इंटू 6, तो 7 प्लस 17 का 6 से मल्टीप्लाई 742, तो 6 4 10, 102। ये दोनों को प्लस कर लो तो आपका आ जाएगा 109। ये आंसर हो। अब देखो 7th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फॉर्म 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन, मतलब आपको इधर कुछ नंबर दिए हुए हैं, आपको ना उससे ना 2 डिजिट नंबर बनाने हैं, बट वो नंबर ना रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे ये 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो आपका 22 33 44 ऐसा नहीं आ सकता, मतलब वो सेम नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए, वैसे आपको नंबर फॉर्म करना है। तो अभी हम लोग इसको फॉर्म कर लेते हैं। जैसे लिखा पहले s इज इक्वल टू, पहले हमने क्या किया 2 के साथ इससे किया 23 हो गया आपका, फिर आपका 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26 हो गया, मतलब आपका 2 के साथ कंप्लीट हो गया। अब 3 के साथ जाओ 32 34 35 36 ऐसा लिखना आपको, 32 34 35 और फिर 36, फिर आपका 40 के साथ 4 के साथ है 42 43 45 46 42 43 45 46। अब 44 नहीं लिख सकते क्योंकि वो नंबर रिपीट हो जाएगा। फिर आपका 5 के साथ सेम चीज़ करना है 52 53 54 56, लास्ट वाला आपका 6 के साथ 62 63 64 एंड लास्ट 65, ये हो गया आपको। फिर आपको ना n ऑफ s काउंट करना होता है, मतलब ये सारे नंबर को काउंट करना है कि आपको कितना आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आपका n ऑफ s कितना आ गया 20। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको या तो 2 मार्क्स के लिए रहेगा या तो 1 मार्क्स के लिए रहेगा। अब इसके ऊपर ही ना आपको ये 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। अब कैसे आ सकता है ना, इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन लोग पूछ लेंगे, जैसे फाइंड द नंबर्स हु इज डिविजिबल बाय 2 पूछ लिया,
या डिविजिबल बाय 5 पूछ लिया, ये पूछ सकता है। और आपको पूछ सकता है इसमें ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। ऐसा करके आपको ना 3 से 4 और क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तो आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको दिया है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 2 and 5, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने दिए, 2 और 5। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। ये बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पेपर में आया हुआ है। तो इसमें जो पहला नंबर है ना, वो आपका होता है अल्फ़ा। अल्फ़ा आपका कितना है, 2। और दूसरा क्या होता है, बीटा, ये कितना है, 5। और रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, पहले तो फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्मूला उसका, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका है फॉर्मूला। तो अभी आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा को प्लस आप पहले भी कर सकते हो या डायरेक्ट फॉर्मूले में करते हुए भी कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले में कर देता हूँ। पहले x² लिखा, फिर माइनस लिखा। अभी अल्फ़ा कितना आपका 2 प्लस बीटा कितना है 5, और इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये कितना आपका 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। ये आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब बस इसे सॉल्व कर देना है। x² माइनस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7, और x है तो एज इट इज लिख दिया, प्लस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। हो गया आपका ये रूट से 2 और 5, उसका आंसर मिल गया। अब आप इसको आंसर चेक कर सकते हो कि राइट है कि नहीं। जैसे 2 5 10 होता है, और 5 और 2 को प्लस करने पे क्या आएगा आपका 7, मतलब ये आंसर आपका राइट है। अभी देखो एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन, क्रेमर जब हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें एकदम छोटा सा क्वेश्चन, ये आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब इसको सॉल्व करने दिया, आपको क्या करना है, पहले 3 इंटू 5 करना है, फिर बीच में देना है माइनस, फिर 2 इंटू 4 करना है, 3 5 15 माइनस 2 4 8, और 15 में से 8 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 7। इस तरीके से हम लोग का 9th क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 10th 12th जो भी 11th 12th भी क्वेश्चन को भी कंप्लीट करते हैं। अब ना यहाँ पे आपको दिया है CGST दिया है 9%, SGST दिया है आपको नहीं दिया है, फाइंड करना है, और GST भी करना है। अब इससे करना कैसे होता है, देखो पहले लिखना होता है जैसे GST। अब GST को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है आपका CGST और एक होता है SGST। IGST भी होता है, बट इस क्वेश्चन में नहीं था तो उससे मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो अभी जो आपका GST होगा ना, वो उसका हाफ क्या होता है CGST, और हाफ होता है आपका SGST। और आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि CGST और SGST दोनों ही क्या होते हैं ना, इक्वल होते हैं, मतलब जितना CGST होगा उतना ही आपका SGST भी होगा। सपोज किसी क्वेश्चन में आपको GST 28% दिया है, ठीक है, 28% का हाफ कितना होता है 14%, तो आपका CGST कितना होगा 14%, और SGST भी कितना हो जाएगा 14%। तो अभी इस क्वेश्चन में कैसे दिया वो देखते हैं हम लोग को CGST दिया है 9%। सपोज अगर ये 9% दिया है तो ये भी कितना होगा 9% होगा, बिकॉज CGST और SGST दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब GST कितना हो जाएगा, 9 + 9 आपका कितना हो जाएगा 18%। तो आपको इधर लिख के दिखाना है कि CGST इज इक्वल टू SGST, देयरफॉर SGST इज इक्वल टू 9%। फिर आपको ये दोनों को प्लस करके दिखा देना GST कितना होता है। छोटा सा क्वेश्चन है, आता है आपके पेपर में। अब ये वाला आपको दिया है समीशन ऑफ XI FI 1 2 6 5, और N दिया आपको 50, और आपको मीन निकालना है। अब मीन का पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, मीन इज इक्वल टू, इसको मतलब ऐसा बोलते हैं x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ XI FI डिवाइड बाय आप N लिख दो, N आपको दिया हुआ है, या तो आप FI भी लिखते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब ये कितना दिया आपको, समीशन ऑफ XI FI 1 2 6 5 डिवाइड बाय 50, मतलब इसको 50 से डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता आपको, 1 2 6 5 डिवाइड बाय 50, अब 52 से आपका कितना हो जाएगा 100, और ये आपका आ जाएगा 2 6, और आपने 5 को नीचे ले लिया। अब ये कितनी बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, आपका आ जाएगा 250, और ये आ जाएगा आपका 15। तो आपने यहाँ पे पॉइंट दिया और यहाँ पे हो जाएगा 0 ले लिया, 150, और ये आपका 3 टाइम में गया। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 25.3 x बार का। अब ये भी आपके बोर्ड में पूछा हुआ है 2 मार्क्स के लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं
फिर क्या करता ना, अभी मैं इसको ना 2 या 3 पार्ट्स में वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज एक पार्ट में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और देखने में बोरिंग लगने लगता है। फिर ये क्वेश्चन है, एन ऑफ एस आपको 2 दिया है, एन ऑफ ए आपको 1 दिया और पी ऑफ ए फाइंड करना है। तो इसमें फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है आपका 1 है और एन ऑफ एस कितना है 2। तो बस इतना सही क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के लिए आता है। और कभी कभी अलग कैसे दे सकता है कि आपको पी ऑफ ए का आंसर दे दे और एन ऑफ ए नहीं दिया और एन ऑफ एस दिया रहे, ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो उस केस में आपको कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। चलो इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं कि एन ऑफ ए नहीं दिया है, ठीक है, एन ऑफ ए आपको फाइंड करना है और पी ऑफ ए को मैं ना 5 कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं दिया। अब सेम क्वेश्चन को कैसे करना है, जैसे पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, एन ऑफ ए की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एस की वैल्यू दी हुई है 2, ऐसा क्वेश्चन हो गया। ये डिवाइड है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू एन ऑफ ए। तो आपका एन ऑफ ए का आंसर कितना आ जाएगा 10। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले मैंने आपको 12 क्वेश्चन पढ़ाया है, अभी अगले 1-2 वीडियो में मैं पूरा कवर करता हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया ना, ये या तो 1 मार्क्स या तो 2 मार्क्स के लिए आएंगे, और जो आगे वाले वीडियोज़ में रहेंगे वो मैं आपको 3 मार्क्स के लिए पढ़ा दूंगा। तीनों क्वेश्चन है आपके 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड्स में आपके बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, क्रेमर्स रूल के ऊपर आपको क्वेश्चन करना है। अब क्रेमर्स रूल्स आपको सॉल्व करने का ना मैं एक बहुत इजी तरीका बताता हूँ। आपको ना बस 3 नंबर याद रखना है, एक होता है 12, 32 और 13। मतलब ये 3 नंबर आपको याद रखना है, 12, 32 और 13। ये 3 नंबर के ऊपर आपका ये पूरा क्रेमर सॉल्व हो जाएगा। अब करना कैसे, जैसे यहाँ पर है ना, पहले नंबर के ऊपर 1 लिखना, सेकंड पे 2 लिखना और थर्ड पे 3 लिखना। बस ये नंबर को आपको याद रखना, आपका क्रेमर हो जाएगा। पहला आपको क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है, ठीक है। डी के लिए आपको नंबर कौन सा याद रखना, 12। 12 मतलब पहले क्या था 1, 1 के नीचे कौन से नंबर है 3 और 4, तो यहाँ पर लिखना है 3 और 4। और फिर लिखना आप 2 है, 2 के नीचे कौन से नंबर है आपके -4 और 3, तो यहाँ पर लिखना आपको -4 और 3। ये हो गया आपका 12। फिर आपको लिखना 32 मतलब 3 लिखना, 3 पे कितने हैं आपके 10 और 5 और फिर 2 है, 2 के नीचे क्या है -4 और 3, ये लिखा। फिर लास्ट में आपको 12, 32 फिर आपका 13। 13 में आपको क्या है, पहले 1 है, 1 के नीचे क्या है 3 और 4, फिर 13 में 10 और 5। पहले आपने ये नंबर लिख दिया, अब आपको बस इसको सॉल्व कर देना है। क्या किया था मैंने, बस 3 नंबर रखना है, 12, 32, 13 और पहले के ऊपर 1, 2, 3। तो 12 रहेगा तो 1 के नीचे और 2 के नीचे, 32 रहेगा तो मतलब 3 के नीचे और 2 के नीचे जो नंबर है उसे यहाँ पे लिखना, मतलब डी, डी एक्स और डी वाई। अब इसको सॉल्व करना है, फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं इसको। आप पहले इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू 3, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर वापस से माइनस है 4 इंटू 4, तो 3 3 से आपका कितना होता है 9। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और समझा देता हूँ, कई बार ना लोगों को ना ये प्लस माइनस वगैरह में यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो ना अगर आपको इस साइड में देखना, इस साइड अगर आपको 2 माइनस दिख रहे हैं तो आपको आंसर में प्लस लिख देना है, और अगर 1 माइनस दिख रहा है तो माइनस लिखना है, 3 माइनस दिख रहा है तो माइनस ही लिखना है। अगर आपको 2 माइनस दिखा तो आपको इधर प्लस लिखना है, उसके अलावा कुछ भी रहेगा आपको माइनस लिख देना है। 4 4 से कितना हो गया आपका 16, और 16 और 9 कितना हो गया आपका 25। अगर आप ऐसा करोगे तो इस साइड से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर 10 इंटू 3 ये दिया माइनस, यहाँ पर क्या है -4 इंटू 5, 10 3 जा 30। और अभी मैंने बताया आपको अगर यहाँ पे 2 माइनस दिखेगा तो आपको क्या लिखना है प्लस, 4 5 जा 20। इसका आंसर आपका आ गया 50। फिर ये थर्ड है आपका 3 5 जा -10 4 जा, 3 5 जा आपका 15 हो गया, 10 4 जा 40 हो गया। अब देखो यहाँ पर एक ही माइनस था तो माइनस रहेगा, बस 2 माइनस दिखा तो आपको प्लस लिखना, अदरवाइज आपको माइनस लिख देना है। अब 15 में से 40 तो जाता नहीं, मतलब इसका आंसर माइनस में आने वाला है, तो इसका आंसर है -25।
अब आपको देखो डी मिल गया, डी एक्स मिल गया, डी वाई मिल गया। अब आपको एक्स और वाई को फाइंड करना है। एक्स का फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी और वाई का फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी। तो डी एक्स कितना है आपका 50 डिवाइड बाई डी कितना है आपका 25। आपने डिवाइड किया, आपका आंसर आ जाएगा 2। अब डी वाई कितना आपका -25, डी कितना आपका 20, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा -1। इस तरीके से आप क्रैमर को एकदम इजी तरीके से कर सकते हो और ये आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। ये क्रैमर हो गया, ये फार्मूला रूल हो गया। फार्मूला रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले इसमें क्या जो क्वेश्चन दिया है इसको देखना, हाँ इस फॉर्मेट में है कि नहीं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो ये है स्क्वायर है, एक फिर डिजिट है, फिर नंबर है, होगा ठीक है। फिर आपको पहले ए बी सी निकालना होता है। पहले ए मतलब फर्स्ट डिजिट वाला कितना है यहाँ पर 3। फिर आपको निकालना होता है बी कितना आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब क्या होता है 1 होता है, तो आ गया आपका -1। और सी में कितना है -10। अब मैं पहले आपको फार्मूला लिख के दिखा देता हूँ इसका, फार्मूला मेथड का। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये क्या है इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में पुट करने से पहले मैं क्या करता हूँ ना, इसको सॉल्व कर लेता हूँ साइड में। इसके ऊपर आपको डिस्क्रिमिनेंट करके ऐसा 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, वो मैं आपको अगले वीडियोस में सिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा है b स्क्वायर -4ac, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी -1, -4 लिखा। a की वैल्यू कितनी है आपकी 3 और c की वैल्यू कितनी है -10। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। अब यहाँ पर भी देखो आपको 2 माइनस दिख रहा है, 2 माइनस दिख रहा है, यहाँ पर लिख दो आप प्लस। 4 3 12, 12 और 10 सा कितना होता है आपका 120, 120 और 1 कितना हो जाएगा आपका 121। तो b स्क्वायर -4 ac का आंसर कितना आ गया आपका 121। अब बस सबको आपको फॉर्मूले में पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आई थी -1, तो एक माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर आएगा -1। फिर आपको लिखना है प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac, इसका आंसर कितना आया 121 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3। अभी देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट होता है कितना होता है 11 होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 11 डिवाइड बाय 6। अब ना इस वैल्यू को एक बार आपको पॉजिटिव में लिखना है और एक बार नेगेटिव में लिखना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक बार इसको मैंने पहले प्लस में लिखा और एक बार किस में लिखना है माइनस में, तो 11 + 1 कितना होता है आपका 12 डिवाइड बाय 6, इसका आंसर आ गया 2। और ये कितना हो जाएगा आपका -10 डिवाइड बाय 6, इसको भी आप कट करना, कट करके आंसर बताओ कि क्या आता है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला मेथड भी हो गया। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे है कि आपको पेपर में मिलते ही मिलते हैं, एक तो आपका हो गया क्रैमर और दूसरा हो गया फॉर्मूला मेथड। अब ये जो क्वेश्चन है 15 नंबर, ये मैं आपको एपी में से सिखा रहा हूँ। क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21 इवन नेचुरल नंबर। मतलब आपको सम, अगर कभी भी ना आपको सम दिया है तो आपको ना एसएन का फॉर्मूला लगाना होता है। आपको ना कभी कभी बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि टीएन का फॉर्मूला लगेगा कि एसएन का फॉर्मूला लगेगा। अगर कभी भी आपको सम टोटल वगैरह निकालने बोला है तो आपको याद रखना है एसएन का फॉर्मूला लगाना है। अब मैं पहले आपको ना एसएन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। एक ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला क्या था n/2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn। तो अगर जिस क्वेश्चन में आपको tn वगैरह पता होता है ना तो आप ये फॉर्मूला लगा लेना, अगर नहीं पता तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है 21 इवन नेचुरल नंबर। पहले आपको इवन नंबर पता होना चाहिए और ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में आता है और ऑड नंबर वो होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। अब यहाँ पे क्या लिखा इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। तो इवन नेचुरल नंबर आपके क्या क्या होते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये आपका रहेगा। अब इसमें आपका a कितना आ गया 2 और d कितना आ जाएगा, आप ये t2 को t1 से माइनस करो मतलब 4 - 2, तो आपका आ गया d कितना आ गया 2 और n आपको क्वेश्चन में दिया है 21 नंबर है ना, तो n आपका कितना हो जाएगा 21। बस इसको क्या करना है फॉर्मूले में पुट कर देना है।
यहाँ पे लिखा एस कितना आपका हो जाएगा 21 इज इक्वल टू n/2, n कितना आपका 21 ब्रैकेट में 2 लिखा, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n कितना था आपका 21 माइनस 1, डी भी आपका 2 है। हो गया, बस फॉर्मूला पुट करो, सॉल्व कर दो, खत्म क्वेश्चन। 21/2 ब्रैकेट में 2 2 आपका कितना हो जाएगा 4 प्लस 20 इंटू 2, 21/2 ब्रैकेट में 4 प्लस ये आपका हो जाएगा 22 40, 21/2 ये हो गया आपका 44। आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 21 इंटू 22, इसका आंसर आप मुझे बताओ कि कितना आएगा। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन और कर लिए, अभी और भी क्वेश्चन कर